नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोजपा में बगावत के अंजाम से की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन सवाल ये है कि इसका वारिस कौन है, पशुपति पारस या चिराग पासवान। लोजपा के सर्वे सर्वा कौन है? टेक्निकल टर्म में अगर समझें तो तकनीकी तौर पर कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि चिराग पासवान ये कह रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पशुपति पारस भी कल नॉमिनेट हो गए। लेकिन सवाल ये है कि संविधान क्या कहता है, रूल क्या कहते हैं और नियम क्या कहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने दशकों तक राजनीति देखी है और संविधान पर भी इनकी काफ़ी पकड़ है और ऐसे इन्होंने कई कवरेज भी की है, क्योंकि जब पार्टी टूटती है तो यकीनन दो गुट बनते हैं और दो गुट बनते हैं तो दोनों गुट जो हैं वो पार्टी पर दावा करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अरुण कुमार पांडे जी हैं। सर, आपने दशकों देखा है, राजनीति को कवर किया है, क्या लगता है पार्टी का अगला वारिस कौन है? देखिए, ये पूरे लोजपा में संग्राम जो हुआ है इसको दो चरणों में देखना चाहिए, दो अलग अलग फेज में। पहली टूट हुई है जो 6 सांसद वाली ये पार्टी थी, तो लोकसभा में 5 सांसदों ने एक अलग गुट बनाया। तो एक टूट हुई है संसदीय दल की और दूसरी टूट हुई है, टूट उसको नहीं कहेंगे, वो उस पर मैं बाद में बोलूँगा। पहले जो संसदीय दल में टूट हुई है 5 सांसदों का, तो संविधान का 91 जो 91st अमेंडमेंट है और 10th शेड्यूल है, स्पष्ट अभी जो लेटेस्ट ये कहता है कि दल बदल ये होता है, या दल बदल या जो कोई सदस्य पार्टी से स्वतः हटते हैं तो उसमें 2/3 सदस्यों का हटना अनिवार्य है। 2/3 संख्या में सदस्य हटेंगे तो उनकी मेमोरी बचेगी। तो लोजपा में जो अभी संसदीय दल में टूट हुई है उसमें 6 में 5 सांसद अलग हुए हैं, इससे उनका संख्या बल पर्याप्त है और उससे उनकी सदस्यता नहीं जाएगी हटने से। तो ये तो हुई लगे हाथ 10th शेड्यूल में ये व्याख्या की गई है कि ऐसा गुट जो हटेगा उसको कोई एक ग्रुप बनाना होगा, गुट बनाना होगा और समूह बना के फिर किसी दूसरे दल में वो शामिल होगा, विलय होगा उसका। यही संविधान और नियम बना हुआ है। मुझे हैरानी हुई है लोकसभा स्पीकर के फैसले पर। लोकसभा में जल्दीबाजी में सेम डे जो उन्होंने लोकसभा सचिवालय ने सूचना जारी की और उसमें पशुपति पारस को जो संसदीय दल का नेता बना दिया, ये हैरानी भरी बात मुझे लगी। ये कहीं जो 91 शेड्यूल अमेंडमेंट है और 10th शेड्यूल है इजाज़त नहीं देता है कि उसमें कोई क्या है। मैं आपसे इस सवाल का उत्तर भी सवाल में ही करता हूँ कि लोजपा के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान और संसदीय दल के नेता भी चिराग पासवान हैं, तो क्या आज मौजूदा लोकसभा में लोजपा संसदीय दल का 2 नेता होगा? एक चिराग होंगे और एक पशुपति, ऐसी व्याख्या नियम में नहीं है। तो उसमें दल में टूट नहीं हुई है, वहाँ संसदीय दल में टूट हुई है। वहाँ जो संसदीय दल में टूट हुई है तो ब्रेकवे ग्रुप के का जो खेमा बना है पशुपति पारस, उसके गुट के नेता हो सकते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि कहीं अनयूजुअल काम हुआ है और आपको मालूम होगा कि चिराग ने इस पर आपत्ति भी की, करना चाहिए था। और हम लोगों को भी हैरानी हुई कि ये कहीं नियम और संविधान की अनदेखी हुई। रही बात कि जो लोजपा में टूट की बात, अभी अब दूसरे दिन दोनों ग्रुप ने आप देखा कि एक दूसरे को, चचा ने भतीजा को हटाया और फिर भतीजा ने चचा को पार्टी से निकाल बाहर किया। ये दूसरे दिन की जो कार्रवाई हुई, दल किसका होगा जो दूसरा सवाल आपने किया है, ये बड़ी हुई चुनाव आयोग। और अब फर्स्ट जिस दिन ब्रेकबुक ग्रुप बना लिया पारस ने, तो वो मैं मानता हूँ कि मुख्य धारा से वो अलग हो गए। तो लोजपा पर अब जो दूसरे पदाधिकारी हैं जिन लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और वहाँ बुला करके पशुपति पारस को जो अध्यक्ष बनाया है, इन चीज़ों को देखने का काम चुनाव आयोग को करेगा। मेरी अभी सूचना है कि 5 बजे लोजपा की केंद्रीय टीम, शायद वो लोग अभी चुनाव आयोग को भी दरवाजे पर जा रहे हैं ये देने के लिए कि मैं ही लोजपा हूँ असली, और दूसरा जो ब्रेक उसको मान्यता नहीं दी जाए। ये काम तो देखना उसका है। लेकिन मेरी समझ में लोजपा के अध्यक्ष चिराग हैं और कानूनन उनके पार्टी का संविधान भी जिस ढंग से बना हुआ है, रामविलास पासवान उसके संस्थापक अध्यक्ष थे और उसी समय संविधान बन गया था। तो उसमें कोई या तो इस्तीफा देगा तब खाली होगा या निधन होगा तब खाली होगा। तो रामविलास पासवान ने अपने ही जीवन में चिराग को बना दिया था, तो पार्टी संविधान में तो हटाकर बनाने का ये नियम ही उन लोगों ने बना रखा है। ऐसा भी संविधान कोई शायद नहीं बना, डेमोक्रेसी में ऐसा कोई संविधानिक व्यवस्था कोई पार्टी की बनी हो नहीं होना चाहिए थी, लेकिन लोजपा में ये बनी थी। अभी तो चुनाव आयोग को तय करना है। रही बात कि मैं मानता हूँ कि इस पूरी टूट में यदि आप पूछेंगे कि असर क्या होगा, तो जो अभी लोजपा का प्रभाव है, जो सामाजिक प्रभाव है, उसमें
चिराग के पक्ष में माहौल दिखता है। हाँ। उसके असली हकदार यूँ कहेंगे कि विरासत में कोई पिता का विरासत पुत्र ही संभालता है। उन अर्थों में भी चिराग ही पार्टी के लोजपा के अध्यक्ष हैं मेरी समझ में। लेकिन जो विरोधी गुट है वो तो मानने को तैयार ही नहीं है और बजाबता लोजपा कार्यालय में वो जाते भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, डेरा भी डाले हुए हैं। चिराग के लिए कहाँ स्कोप बचता है? देखिए, आप जो आप दिखा रहे हैं वो प्रदेश कार्यालय की बात आप कर रहे हैं। हाँ। तो प्रदेश कार्यालय में अभी सभी लोग को पता है कि इस पूरी लोजपा की जो टूट ही है उसमें जो बिहार में सत्तारूढ़ दल है जदयू और उसके नेता नीतीश कुमार हैं, कहीं उनके सर पर हुआ है। ये बिल्कुल यही पीपुल्स परसेप्शन है और ये सही भी है। खुले तौर पर ललन सिंह इस पूरी टूट प्रकरण में दिल्ली में सक्रिय रहे। विधानसभा में स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं महेश्वर हजारी, जो रामविलास पासवान के संबंधी भी लगते हैं, वही लगते हैं दूर के रिश्ते में, वो भी सक्रिय थे। यदि कोई कई नेता सक्रिय दिखे वहाँ। तो यहाँ जो अभी है, शुरू में ये पशुपालक के नाम से जब वो एमएलए थे, एमएलसी थे, तब वो मिला था। फिर वो पार्टी कार्यालय के रूप में सरकार ने, बिहार सरकार ने सभी दलों को ये इस तरह का कार्यालय दे रखा है। तो वो कार्यालय है और अभी जो आप बात कहेंगे अभी तो रहेंगे, इसलिए कि सरकार की है। इन दल जब तय हो जाएगा अंतिम रूप में तो अभी सरकार को तय करना है कि लोजपा को वो उसमें अलाउ करेंगे या कहीं और देंगे। तो इस प्रकरण से नहीं देखा जा सकता है कि पशुपति पारस जहाँ वो पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए, विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए वो उसी ऑफिस में रहते थे। ये वो पार्टी दफ्तर के रूप में आवंटित भवन है वो, इसलिए उसमें अभी जो गतिविधि आप देख रहे हैं पारस खेमे का, उसे ये नहीं कहना चाहिए कि वो असली पार्टी वो हो गए उस दफ्तर से। ये इसलिए सरकार की सह और समर्थन है। एक आखिरी सवाल है कि आपने कहा कि जो स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने जो किया वो शायद सही नहीं था। आज उनका जवाब भी आता है। चिराग पासवान ने एक लेटर लिखा था, उनको पुनर्विचार करने को कहा था। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि जो फैसला लिया गया है उनकी तरफ से वो बिल्कुल सही है और नियमों के तहत किया गया है। नहीं, अब तो स्पीकर ने जो ये बात कही है, मामला कहीं कोर्ट का मामला होगा। चिराग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब देखिए उस नियम पर सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मेरी समझ में तो यही बात हम सब लोगों को जो संसदीय नियम और जो संविधान में स्पष्ट लिखा है, उसे हम लगता है कि लोजपा संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता पशुपति पारस को देना असामान्य स्थिति दिखती है। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, वारिस बन पाएंगे? नहीं, चिराग पासवान तो वारिस बन चुके हैं ऑलरेडी। विरासत में रामविलास पासवान ने अपने जीवन में ही उनको वारिस मानते हुए और अध्यक्ष बना दिया था। रही बात, मूल में आपका सवाल ये करना चाहते हैं कि ये फिर लोजपा का भविष्य क्या होगा। जिस पार्टी में इतनी बड़ी टूट फूट हुई है, चिराग उसको संभाल पाएंगी तो आने वाले समय में होगा। लेकिन अभी जो परसेप्शन है, मुझे लगता है कि 5 सांसद भले अलग हो गए हैं, लेकिन उनका जो सामाजिक जनाधार है उनका, वो चिराग के पास रहे। चिराग के पास है। ये बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट है जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भले ही पार्टी में बड़ी टूट हो गई हो, लेकिन जो सामाजिक जनाधार है वो चिराग के साथ ही रहेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।